नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह उत्तर प्रदेश के रामराज की तस्वीर है। पूरे भारत में जब लोग तिरंगे को सलामी दे रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे, तो यूपी के नए राष्ट्रवाद में बंदर को सलामी दी जा रही थी। कानून व्यवस्था प्रशासन की कुर्सी पर बंदर और बंदर को सलाम ठोकता दारोगा। पीछे लिखा हुआ थाना राम जन्मभूमि। अब जरा बंदर की अकड़ देखिए और दारोगा के चेहरे पर छलकता हुआ नूर देखिए। लगता है अभी भक्ति भाव में रो देंगे कोतवाल साहब। अब अयोध्या के लोग चार्ल्स डार्विन की आत्मा से पूछ रहे हैं कि स्वर्ग से बताइए बड़ा बंदर किसको माना जाएगा, जो बंदर से आदमी होने की प्रक्रिया में है उसको, या जो पुलिस की वर्दी पहनकर आदमी से फिर से बंदर होने को मरा जा रहा है उसको। डार्विन ने कहा योगी जी से पूछ लो, उनको ज्यादा ज्ञान है। जब वो हनुमान जी के आदिवासी होने की खोज कर सकते हैं तो ये भी जरूर जानते होंगे। और लगे हाथ ये भी पूछ लेना कि यूपी पुलिस के डीजीपी की कुर्सी पर वो बंदर को कब बैठा रहे। हंसिए मत। योगी के रामराज में तिरंगे के ऊपर है एक बंदर, और बंदर को सलामी देता है थाना प्रभारी। और थाना प्रभारी कौन? देवेंद्र पांडे। आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि जिन जिलों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां से फील्ड ड्यूटी वाले सारे पदों से यादवों और मुसलमानों को हटा दिया गया है। तो पांडे जी योगी के रामराज के छटे हुए नगीने हैं, और नगीने ने अपनी कुर्सी सौंप दी बंदर को। तिरंगे को लेकर पांडे जी के मन में इज्जत देखिए कि जब पूरा देश तिरंगे में फूल लपेटकर खंबे पर सजाने में व्यस्त था, चूना रंग रोगन में व्यस्त था, तोरण द्वार बनाने में व्यस्त था, तब दारोगा जी बंदर खोजने में व्यस्त थे। पूरा थाना हैरान रह गया जब वो सवेरे सवेरे 15 अगस्त को बंदर लेकर थाने पहुंच गए। उन्होंने बाकायदा अपनी कुर्सी पर बंदर जी को बैठाया। बंदर जी हैरान, ये क्या कर रहा है पगले। लेकिन पांडे जी ने कहा हम धन्य हुए महाराज, और फिर ऐसी सलामी मारी कि डर के मारे बंदर को सुसु निकल गई। बंदर जी मन ही मन डार्विन को बल भर गरिया रहे थे कि तुम तो क्रमिक विकास का सिद्धांत दुनिया को पढ़ाकर कब्र में 125 साल से मस्त सोए पड़े हो। यहां देखो इंडिया में क्या हो रहा है। बंदर से आदमी बना दारोगा फिर से बंदर की पूंछ खुजा रहा है, उसको सलाम ठोक रहा है। अब देखिए कि इस फोटो पर बवाल हो गया है कि यह तो तिरंगे का अपमान है, शहीदों का अपमान है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। सैल्यूट के अधिकारी वो है, क्योंकि मैनुअल कहता है कि निचले रैंक का अधिकारी उच्च रैंक वाले अधिकारी को सलामी दे सकता है। सलामी देना सम्मान जाहिर करने का एक औपचारिक संकेत है, और सलामी लेने वाले व्यक्ति के अधिकार और पद को स्वीकार करने का एक तरीका है। अब योगी की पुलिस ने नया मैनुअल चला दिया है कि थाना प्रभारी बंदर को रिपोर्ट करेगा। बंदर ने कहा सलामी दे, दारोगा तुरंत उचक कर पंजों के बल खड़ा हो गया। कोई और दिन होता तो शायद सरकार बंदर को हिंदुत्व के लिफाफे में लपेटकर मीडिया के मुंह पर दे मारती, लेकिन यहां तो बंदर दारोगा की कुर्सी पर सुसु करके चला गया कि तय कर लो प्रसाद को माथे पर लगाना है या चाटना है। पूरा वातावरण बंदर के सुसु से सुगंधित हुआ पड़ा है। आप तो फिर हंसने लगे, लेकिन सोचिए माथे पर चढ़ चुके पाखंड ने हमारी तार्किकता को कहां से कहां पहुंचा दिया है, समाज को कितना खोखला बना दिया है। मानसिक दरिद्रता का ये वो नजारा है जिस पर बंदर भी हंसते होंगे कि देखो यूपी पुलिस वाले हमको कुर्सी पर बैठाकर सलाम ठोकते हैं। खुद अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि सलामी के हकदार वे लोग हैं जो सेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स, तटरक्षक बल के कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी सलाम ठोकने की परंपरा है। मित्र देशों के बड़े अधिकारियों को भी दौरों के समय सलामी देने का रिवाज है। लेकिन यूपी में इन सब के ऊपर जा बैठा है बंदर। ऐसे ही हसीन लम्हों के लिए 1993 में मशहूर गीतकार इंदिवर जी ने गोविंदा और चंकी पांडे जी के लिए लिखा था, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र, गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन इंदिवर आज जिंदा होते तो इस गाने को बदल देते। वो इसको यूं कर देते, बड़े काम का इंस्पेक्टर, उसके अंदर भी बंदर, बंदर बोले बसकर, इंस्पेक्टर बोले वाहसर, गौर से देखो हर बंदर की खूबी वाला इंस्पेक्टर। बंदर बोले हे योगी जी, इसको तो डीजीपी बना, लाता है मेरे लिए चना। वाह 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 वाह। अच्छा हाँ,
ये अयोध्या के उसी थाने के दारोगा जी हैं जिसके तहत राम मंदिर के सामने से लाइटें चुराए जाने की खबरें आई थी। मेसर्स यश एंटरप्राइजेस ने 9 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी कि फर्म ने राम पथ पर 6400 बैम्बू लाइटें और भक्ति पथ पर 96 प्रोजेक्टर लाइटें लगाई थी। इनमें से 3800 बम्बू लाइटें और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइटें चोरी हो गई। इस पर बड़ी हैरानी हुई थी क्योंकि इस सड़क पर श्रद्धालुओं की दिन रात भीड़ लगी रहती है, ऊपर से पुलिस की तगड़ी सुरक्षा रहती है, बाकायदा अलग से थाना है, थाना राम जन्मभूमि। देखा ना आपने बंदर वाला। वो तो अब पता चला है कि चोर लाइट की खोज में लगे हुए थे और दारोगा जी बंदर की खोज में। मतलब सोचिए, 50 लाख की लाइट चोरी हो गई और थाने का सबसे बड़ा दारोगा चोर की जगह बंदर खोज रहा था। वैसे एक और बात बताएं, किसी को बताइएगा मत। जब प्रशासन की भद पिटनी शुरू हुई तो कहानी बताई गई कि 3800 लाइटें तो लगाई ही नहीं गई कभी, 2600 बैम्बू लाइटें ही लगाई गई थी। ठेकेदार ने योगी के रामराज में जमकर माल कूटा है। अयोध्या के मंडलायुक्त और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गौरव दयाल ने बताया कि ठेकेदार ने जो लाइटें लगाई ही नहीं, उनका फर्जी भुगतान प्राप्त करने के लिए गलत एफआईआर दर्ज कराई। असलियत यह है कि अयोध्या में पेड़ों पर केवल 2600 बैम्बू लाइटें ही लगाई गई। जिन 3800 लाइटों का चोरी होना बताया जा रहा है वो कभी लगाई ही नहीं गई। अब हम प्रशासन के लोग ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मतलब एक बंदर दारोगा ने अपनी कुर्सी पर बैठा रखा है, ये तो नजर आ गया, लेकिन योगी राज में किन किन कुर्सियों पर गोस्वामी जी के दूत बैठे हुए कौन जानता है। तुलसीदास जी आज जिंदा होते तो अपने रामचरितमानस से अयोध्या कांड फाड़ के फेंक देते। बोलते इतनी दिलचस्प घटनाओं के बाद इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। तो क्या समझे, कुछ मत समझिए। यूपी के संदर्भ में बंदर पर एक कविता सुनिए, बचपन याद आ जाएगा। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा कब से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लब से, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। कुछ याद आया? अब फिर से इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दारोगा की कुर्सी पर बैठा हुआ बंदर और बंदर को सलाम ठोकता दारोगा। आप सोचकर बताइए बड़ा बंदर कौन है। चलते चलते एक और बात, बिल्कुल इसी तस्वीर में देवेंद्र पांडे की जगह किसी दानिश अली को रख दीजिए। टीवी वाले देश में आग लगा चुके होते, आग। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।